हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज की कहानी है कि ससुर जी ने ऐसा अपने बहू को क्या करते हुए देख लिया कि वो उनसे नज़र ही नहीं मिला पा रही थी। बहुत अच्छी कहानी है, पूरी देखिएगा। साक्षी की शादी को 11 महीने हो चुके थे। शुरू के 1-2 महीने तो उसे लगा कि वह दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की थी। सुंदर सा घर, छोटा सा परिवार, सिर्फ सास ससुर और उसके पति सक्षम। सब कुछ बहुत प्यारा था, कोई फालतू की झिकझिक नहीं थी। सक्षम अपना पूरा वक्त साक्षी को देता था। घर के सब कामों के लिए नौकर चाकर थे। सक्षम और साक्षी अपना हनीमून बनाने थाईलैंड गए थे। साक्षी ने ऐसे ही ससुराल के सपने देखे थे। साक्षी के मायके में भी वह अपने मम्मी पापा की इकलौती संतान थी, सबकी लाडली, सबकी दुलारी। यहाँ भी उसे ऐसा ही ससुराल मिला। धीरे धीरे जीवन वापस अपनी लाइन पर आने लगा। सक्षम ने ऑफिस जाना शुरू किया। उसके ससुर और सक्षम का गारमेंट एक्सपोर्ट का व्यापार था। घर पर सिर्फ साक्षी और उसकी सास रह जाते थे। उसकी सास भी अक्सर अपनी किटी पार्टी में बिजी रहती। साक्षी को वे कई बार अपने साथ ले जाती, लेकिन वहाँ अपने उम्र की महिलाएं ना होने की वजह से साक्षी बोर हो जाती। घर पर अपनी बोरियत को दूर करने के लिए उसने कई उपाय किए, लेकिन कुछ भी लंबे समय तक नहीं टिके। उसने घर पर पेंटिंग करना शुरू किया और कितनी पेंटिंग्स बनाई। गार्डनिंग शुरू की, वह भी लंबे समय तक नहीं चली। एक दिन सक्षम के ऑफिस जाने के बाद उसकी सहेली आरुषि का फ़ोन आया। आरुषि और साक्षी ने किसी होटल में मिलने का प्रोग्राम बनाया। साक्षी की सास भी किटी में गई हुई थी, तो साक्षी अपनी सहेली से मिलने चली गई। दोनों सहेलियां काफ़ी समय बाद मिली थी, तो दोनों ने खूब बातें की। साक्षी ने आरुषि को बताया कि वह अपनी शादी से खुश नहीं है। उसने अपने सास और पति की खूब बुराई करी, यहाँ तक कि उसने अपनी सास को कामचोर और पति को दिलफेक आशिक टाइप बताया। दोनों बिना आसपास बैठे लोगों का ध्यान किए बातें करती जा रही थी। इतना ही नहीं, साक्षी ने अपनी बोरियत के बारे में भी आरुषि को बताया। सब बातें खत्म करके साक्षी ने वेटर से बिल लाने को कहा। तब वेटर ने उसे बताया कि उनका बिल तो उनके पीछे वाली टेबल पर बैठे आदमी ने पे कर दिया है। साक्षी ने जब पीछे मुड़कर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पीछे उसके ससुर जी अपने किसी क्लाइंट के साथ बैठे हुए थे। वे चुपचाप घर वापस आ गई। साक्षी अब बहुत डर गई थी कि उसने जो इतना सारा झूठ बोला है वह सब उसके पति और सास को पता चल जाएगा। वह उन सबको क्या जवाब देगी। उसने तो सब बातें ऐसे ही बिना सोचे समझे मसाले लगाकर बोल दी थी। साक्षी इन सब बातों को सोच ही रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। उसके ससुर जी कमरे में आए। साक्षी उनको देखकर डर गई और वह उनसे नजरें भी नहीं मिला पा रही थी। तभी साक्षी के ससुर जी ने बड़े प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा और बोला, मुझे एक बेटी की बहुत कामना थी। तुम्हें देखा तो लगा कि बहू के रूप में मुझे बेटी मिल गई, लेकिन आज तुम्हारी बातें सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। अगर तुम्हें इस घर में कोई कुछ बुरा बोलता है तो मुझे बताओ। ऐसे घर की इज्जत बाहर मत उछालो। मुझे अपने पिता और अपनी सास को अपनी माँ मानोगी तो तुम्हारी सोच बदल जाएगी। सक्षम तुम पर जान छिड़कता है, मैं कभी उसे दुखी नहीं देख सकता। तुम उसके लिए बुरे शब्द इस्तेमाल मत करो। बहू, अपने रिश्ते की इज्जत करना सीखो। साक्षी सब सुनती रही और वह बहुत शर्मिंदा हुई। उसने अपने ससुर जी से माफ़ी मांगी और दोबारा ऐसा गलती नहीं करने का वादा किया। ससुर जी ने साक्षी की बोरियत को दूर करने का हल भी निकाला और साक्षी से कहा कि बहू, कल से तुम हमारा ऑफिस ज्वाइन कर लो। सब मिलकर व्यापार संभालेंगे और उसे बड़ा करेंगे। इसी बहाने तुम भी व्यस्त रहोगी और सक्षम के साथ ज़्यादा वक्त भी बिता पाओगी। साक्षी ने खुशी खुशी हाँ में सिर हिलाया। सब उसे ऐसी ससुराल पर गर्व था जहाँ उसकी कदर बेटी से भी ज़्यादा थी। ससुर जी ने भी बड़ा दिल रखकर अपनी बहू की पहली गलती को माफ़ कर दिया और उसे दूसरा मौका दिया। अगर सभी ससुर साक्षी के जैसे हो जाएं, तो सारी बहुएं अपने ससुर जी के लिए बेटी बन जाएगी। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।